अपने जमाने के बहुत बड़े सेठ हुए जिनका नाम है नरसी। बहुत बड़े सेठ, बहुत अमीर, कहते हैं उस समय के शायद अरबपति भी बोले तो कम है। उनके पास एक बेटी थी जिनका नाम रखा गया नानी। वक्त बीतता गया, नानी की शादी की उम्र हो गई। तो नरसी खुद इतने बड़े खानदान से थे, उन्होंने नानी की शादी के लिए भी बहुत बड़ा खानदान ढूंढा। बहुत बड़े खानदान में नानी की शादी करी। शादी हो गई, नानी चली गई, पीछे रह गए नरसी और उनकी घरवाली। सुनना, नरसी और घरवाली रह गए। एक दिन घरवाली के मन में आया कि नरसी जी, काश हमारा कोई बेटा होता। अगर हमारा कोई बेटा होता तो हमारी इतनी संपत्ति है उसका वारिस बन जाता। अब हम इतनी संपत्ति का क्या करेंगे। नरसी बोला कि तू घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, और वो कोई और नहीं, वो वृंदावन का कृष्ण कन्हैया लाल है। बोल सच्चे दरबार की। कन्हैया का नाम लेकर के दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी, लोड़वंदों में बांटनी शुरू कर दी। जिसको जो चाहिए हो वो ले जाता था। कन्हैया का नाम ऐसा लोगों को पता चला कि नरसी के पास जाओ, कन्हैया का नाम देकर, कन्हैया का वास्ता देकर कुछ भी मांग लो, वो मना नहीं करता है। वक्त ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया। एक दिन नरसी की घरवाली की मृत्यु हो गई। नरसी अकेला रह गया। लेकिन कन्हैया के नाम पर दौलत बांटने का ऐसा गुबार चढ़ा, इतना वचनबद्ध हो गया कि घर भी गिरवी रख दिया। और एक वक्त ऐसा आया, घर भी नीलाम हो गया, कुछ नहीं बचा, फटे हाल 2 कपड़े रह गए, कुछ नहीं बचा। पास में मंदिर में जाकर के निर्वाह करने लगा, 2 वक्त का जो खाना मिल जाता जीने लगा। एक अरबपति से किस हालत में आ गया, सुनना, किस हालत में आ गया। उसी वक्त ऐसा समय आ गया कि नानी की जहां शादी हुई थी उसकी बेटी की शादी की बारी आई। नानी की बेटी हुई जो बड़ी हो गई और शादी की बारी आई। और एक बात बताइए, जब बेटी के घर में बेटी की शादी होती है तो नानकों का एक फर्ज होता है जिसे नानक छक कहा जाता है, जिसे भात भरना कहा जाता है। और भात कौन भरेगा? नरसी। हाँ, नरसी। लेकिन प्रेमियों, भजन में मोड़ अब आएगा। भैया बना के रखो उसी राग को। मोड़ अब आएगा। नानी के घर वालों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू करी कि किस किस को बुलाना है शादी में। नानी के ससुराल वालों ने चिट्ठियां लिख रहे हैं, सबको चिट्ठी डाली। नानी देख रही है, मेरे बाप को चिट्ठी नहीं डाली। अरे मेरे बाप को भी तो बुलाओ, वो भी तो आएगा। उसकी मैंने घर में शादी है, बाप नहीं आएगा। लेकिन घर वाले बोले, अरे वो तो फटे हाल गरीब हो गया है, हम इतने बड़े घर के हैं, उसे बुलाकर इंसल्ट बेइज्जती थोड़ी करवानी है, उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन नानी ने कहा, आप चिट्ठी तो डालो, मेरे बाप से जो बन पड़ेगा वो लेकर के आएगा, उससे जो हो पड़ेगा वो लाएगा, आप चिट्ठी डाल दो खाली। लेकिन ससुराल वालों ने सोचा नानी नहीं मान रही, एक काम करते हैं, बात की लिस्ट इतनी लंबी लिख देते हैं, इतना सामान लिख देते हैं, जैसी नरसी पढ़ेगा आने का दुस्साहस नहीं करेगा। बोल सच्चे दरबार की। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास। बोले ये क्या है? बोले ये चिट्ठी है, नानी की बेटी की शादी है, आना। नरसी ने वो चिट्ठी को खोल कर नहीं देखा। एक बात बताइए, भात कौन भरता है बताओ? लड़की का भाई, और जिसकी शादी हो उसका मामा। और मामा कौन लगा बताओ? कृष्ण का नहीं। नरसी ने चिट्ठी एक हाथ से पकड़ी, दूसरे हाथ से कन्हैया के आगे रख दी। बोले मुझे क्या करनी पड़ के, मामा तू लगता है, भात तू भरेगा, मैं ना लेने में ना देने में। बोल सच्चे दरबार की। भात तू भरेगा। ले कन्हैया, ये भात के सामान की लिस्ट है, मैं जा रहा हूं। बोले तू भात का सामान लेकर पहुंच जाइयो। अब भात भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, कौन कौन सुनेगा इस भजन को बताइए जरा। बोल सच्चे दरबार की। नरसी पहुंच गया नानी के घर। नानी ने देखा कि नरसी अकेला आया है, ना कुछ सामान है ना कुछ है। नानी ने कहा बाबा मेरा सामान कहाँ है, भात का सामान कहाँ है? नरसी ने कहा तेरे भाई को बोल आया हूं,
वो आता ही होगा। और दोनों जने अपने अपने काम में लग गए। नरसी के जैसे ही वहां पहुंचा ना, नानी के ससुराल वालों ने नरसी को पास में एक तबेले में रुकवाया। घर में नहीं रुकवाया, फटे हाल है, गरीब है, एक तबेले में रुकवा दिया। दोनों जने अपने काम में लग गए। बोले कि नहीं आता होगा। और कैसे पुकार लगा रहे, नरसी नानी से कहता तू मत हो नानी राश, नरसी नानी से कहता तू मत हो नानी, आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास, आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास। सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सगा बोलते समधी को, समधी की चिट्ठी। हाँ, सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है पकड़। और सुन, मायरों की चीजें सारी उसको है समझा दी, मायरों की चीजें सारी उसको है। और चिंता मत कर, आके कर देगा गांव में, आके कर देगा गांव में वो धन की बरसात। आजा सावरे आजा। नरसी तबेले में बैठे हैं, नानी अपना काम करने लग गई। लेकिन जब बहुत देर तक कन्हैया नहीं आया ना, तो नानी के जो ससुराल वाले थे उनको शक हो गया कि ये झूठ बोलती है, इसका कोई भाई है ही नहीं। अरे अगर कोई भाई होता तो शादी के वक्त ही दिख जाता जब शादी हुई थी। इसका कोई भाई नहीं है, ये झूठ बोलती है, कोई मुंह बोला भाई भी नहीं है। तो आते जाते नानी को ताना देने लग गए, ए नानी तू कह रही है तेरा भाई भात भरने आएगा, कहां है तेरा भाई? अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता, तेरा कोई भाई नहीं है, तू झूठ बोलती है। बाबा को बुलाने के चक्कर में तूने झूठ बोला है। लेकिन नानी अपनी सास को समझा रही है, सुनो। बोले मेरे भाई को आने में देर क्यों लग रही है, उसका कारण इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर। अरे वो जग का राजा है, ऐसे नहीं आता। 16 कला संपूर्ण है मेरा भाई। मैचिक पीतांबर पहनता है, मैचिक कुंडल पहनता है, फिर आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई, ओ इसलिए आने में देरी लगाई। और तूने कौन सा कोई कमी छोड़ी है सामान लिखने में? अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है, सामान खरीदने में वक्त भी तो लगता है। सब चीजें वो गिन कर लाए, सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई। बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़ों पर आएगा, इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़े जा। और सुन, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तू कहती है, वो महलों का राजा। आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे। किसी की हालत भी खराब होने लगी। नरसी कन्हैया की मूर्ति आगे रखकर बैठा है। कन्हैया आजा, अगर आज तू नहीं आया ना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना। नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना, नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। देखो नरसी ने भी कितनी बड़ी बात बोल दी। बेटी की कर होती न चिंता,
मैं कब का मर जाता, बेटी की घर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता। अरे बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता, बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता। कौन से जन्मों की है सजाए, कौन से जन्मों की है सजाए, आके मुझे समझा जा, आजा सावरे आजा आजा सावरे आजा। समय बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। भगवान के घर में अगर देर है अंधेर नहीं है। थोड़ी देर में कुछ कुछ कान में आवाज पड़ने लगी, बाहर से शोर सुनने लगा कि बोले गली के नुक्कड़ में एक आदमी आ रहा है, देखने में सेठ लगता है। नरसी और नानी के कानों तक आवाज पहुंची, बोले कि गांव में एक नुक्कड़ पर सेठ आता दिख रहा है और वो अकेला नहीं है, साथ में दो सुंदर सेठानियां भी आ रही हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। नरसी नानी दौड़कर बाहर आए, कहीं हो ना हो ये मेरा कन्हैया तो नहीं है। जैसे ही बाहर आकर देखा तो कन्हैया साक्षात मुरली बजाता हुआ साथ में दो सेठानियां भामा रुक्मण को लेकर के आ रहा है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय हो। नरसी जोर जोर से रोने लगा, नानी जोर जोर से रोने लगी। अरे आ गया, वो आ गया और अकेला नहीं आ रहा, पीछे देखा है बड़े बड़े बैल घोड़े भी हैं जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है। बोल सच्चे दरबार। एक बार तो नरसी रोने लगा, खुश हुआ, रोने लगा, खुश हुआ। एक बार नरसी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अभी इसकी खबर लेता हूं, ये लेट क्यों आया, इतनी देरी से क्यों आया है। लेकिन नानी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा भात भरना भाई का काम है और वो मेरा भाई लगता है, इसलिए आप बीच में मत पड़ो, ये भाई और बहन के बीच की बात है, मैं खबर लेती हूं जाकर। नानी दौड़ कर गई, कन्हैया को एक बार तो गले से लगा लिया, लेकिन दूसरी पल धक्का मारा। ओ कन्हैया तू कैसा भाई है रे, तू कैसा भाई है, इतना वक्त भी कोई लगाता है, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन कर मुश्किल था जिंदा रहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहन। और भाई साहब फिर क्या था,
जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बिन बुलाए आएंगे शाम रहना पाएंगे, तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। बिन बुलाए आएंगे शाम रहना पाएंगे, तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। आस्था से पूरी बंद करके आँखों को दिल से तुम बुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ, राम के हैं हम सभी राम सबके हैं यहाँ। मन में श्रद्धा हो अगर तो मना वो ना करें, चाहे झूठा ही सही भोग वो स्वीकार लें। भाव जिसका मन में राम के लिए पूरा, वो मना करेंगे ही नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। क्या रंग लाया